नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से। कर्मचारियों के हक में फैसला आया है। जी हां, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से सामने आई है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती ये मामला है। एक ऐसा मामला जो खूब सुर्खियों में रहा। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों को एक बार फिर से नियुक्तियां मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर ये बर्खास्त कर्मचारी लौट आए हैं। हटाए गए कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट से स्टे लिया था और विधानसभा से बर्खास्त 130 कर्मचारियों को ये स्टे मिला है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का ये मामला है और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को एक बार फिर से नियुक्तियां मिल गई हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया, उन्हें स्टे मिल गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में ये मामला चला गया था और नैनीताल हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को स्टे दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े गए। राव शफात, आखिर ये कर्मचारियों को स्टे किस बिना पर मिला है? देखिए, अभी आप 20 दिन भी नहीं बीते आरती, और जो विधानसभा अध्यक्षा का फैसला उसको हाईकोर्ट ने बदल दिया है। दरअसल जांच होनी थी कि बैकडोर से कैसे भर्ती हुई, अनियमितताएं इसमें बरती गई, इसको लेकर के। तो इसमें जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था आरती, और अब हाईकोर्ट ने क्योंकि पिछले 3 दिन पहले ही आदेश दिए थे कि ये जो नियुक्तियां है बर्खास्त नहीं की जा सकती है। तो अब जो स्टे मिला था इन कर्मचारियों को, उन्होंने स्टे के आधार पर अब विधानसभा में अपनी नियुक्तियां दी हैं। जी अच्छा, देखिए ये कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार कई सालों तक यहाँ देते रहे हैं। उसके बाद कहा यह गया कि पुरानी तमाम भर्तियों पर जांच होगी, तमाम भर्तियों को निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने के बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो स्टे हुआ है वो क्योंकि 2016 से लेकर 2022 तक की जांच हुई थी, और इसमें 158 नियुक्तियां एक पहले विधानसभा कार्यकाल की थी, जब कांग्रेस की यहाँ सरकार हुआ करती थी। उस वक्त गोविंद सिंह कुंजवाल थे। उसके बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे पूर्व, तो 72 नियुक्तियां उनके वक्त की थी। तो ये तमाम जो जांच थी ये 2 चरणों में होनी थी आरती, पहला तो ये। लेकिन दूसरे चरण की जांच के जब मामले सामने, यानी 2016 से 2022 के बीच में जितनी भी नियुक्तियां हुई थी वो तमाम अवैध नियुक्तियां मानी गई थी। इसी को लेकर के इन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। लेकिन 2016 के जो कर्मचारी है वो हाईकोर्ट में जब पहुंचे तो उन्होंने तर्क दिया कि सन 2000 से लेकर के अब 2022 तक जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी नियुक्तियों में कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, उनको प्रमोशन भी मिला है। और इस बात को मुद्दा बना करके ही उन्होंने अपना तर्क रखा हाईकोर्ट में। तो अब हाईकोर्ट ने कहा है, इस पर स्टे दिया है और सीधे तौर पर आदेश भी दिए हैं विधानसभा को कि इनकी नियुक्तियां की जाएं। और अब अपने कागजात के साथ, अपने उस फैसले के साथ जो 130 कर्मचारी है फिलहाल, उन्होंने अपनी नियुक्तियां यहाँ दी हैं अभी विधानसभा में। लेकिन अभी एक जो दूसरा चरण है, क्योंकि 130 लोगों को स्टे मिला था, 72 और लोग स्टे के लिए पहुंचे थे हाईकोर्ट में, तो उनको भी स्टे मिल गया है। और बहुत जल्द जो 72 और कर्मचारी हैं वो जल्द अपनी नियुक्तियां विधानसभा में देंगे। जी अच्छा, देखिए राव शफात, लगातार इस मामले में जांच की बात होती रही, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने बड़ी फुर्ती दिखाई है जांच में। इस बीच में स्टे मिल जाने का क्या असर? देखिए, ये कोर्ट की कार्रवाई है, और क्योंकि विधानसभा अध्यक्षा ने अपना काम किया है, सरकार ने अपना काम किया है। जैसे ही सरकार को पता चला कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई है वो अनैतिक तरीके से हुई है और इनमें नियमावली का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है, तो सरकार ने अनुमोदन किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको लिखा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो उसकी जांच जब विधानसभा अध्यक्ष ने की, अपने विवेक पर जांच की, और करीब 20 दिन के बाद ये रिपोर्ट भी आ चुकी थी, ये सभी जानते हैं। 20 दिन के बाद रिपोर्ट में जो खुलासे हुए उनमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं 2016 से लेकर 2022 तक, उन सब में अनियमितताएं बरती गई हैं। और इसी को आधार बना करके जो विधानसभा अध्यक्षा है रितु खंडूड़ी, उन्होंने इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था, बर्खास्त कर दिए थे जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत थे। लेकिन कुछ कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत थे, क्योंकि ये तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल लंबे समय से अपनी सेवाएं यहाँ दे रखे थे, स्टे अभी मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ये मामला विपक्ष की तरफ से भी खूब उठाया गया था, सरकार की तरफ से भी तुरंत जांच की गई थी और भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई थी। लेकिन अब लगातार सेवाएं दे चुके इन कर्मचारियों को स्टे मिल गया है।